हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संज्ञा। हिंदी का टॉपिक है संज्ञा के भेद। तो चलिए चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान कौमा भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मेज, दिल्ली, सुंदरता। मोहन क्या है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है। मेज एक वस्तु का नाम है। दिल्ली एक स्थान का नाम है और सुंदरता एक भाव है। इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? तो हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश और महेश। रमेश और महेश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा क्या है? एक वस्तु का नाम है, दरवाजे का नाम है। दिल्ली और आगरा ये क्या है? एक स्थान का नाम है। अगर इसी जगह पर दरवाज़ा होता, बुलंद दरवाज़ा ना होता तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता, पर इसका एक विशेष नाम दे दिया गया है कि बुलंद दरवाज़ा, जो कि एक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। इसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह या फिर जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, मनुष्य, घोड़ा, सेना। अब इसमें समझिए कि पर्वत बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत और भी बहुत सारे पर्वत हैं। ऐसे ही मनुष्य भी अलग अलग प्रजाति के जाति के हो सकते हैं। ऐसे ही घोड़ा अलग अलग जाति का, हरा, पीला, है कि नहीं? बहुत सारे अलग अलग देसी विदेशी हो सकते हैं। सेना थल सेना, वायु सेना, जल सेना हो सकती है। तो वो अगर हम एक विशेष नाम दे देंगे जैसे कि हिमालय पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन केवल पर्वत, केवल मनुष्य, केवल घोड़ा और केवल सेना ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रहेंगे। और अगर इनको एक विशेष नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि मनुष्य में किसी मनुष्य का नाम राम रख दिया, राम के नाम से अगर उसको संबोधित करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और केवल मनुष्य से संबोधित करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्योंकि मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य आ सकते हैं, कोई एक विशेष नहीं है। घोड़े में बहुत सारे घोड़े आ सकते हैं, कोई एक विशेष नहीं है। तो इसमें ट्रिक है कि विशेष नाम ना हो, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव, गुण, दशा या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति के भाव, गुण, दशा या स्वभाव का जब बोध होता है तो उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी ट्रिक है कि जिसे छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके। जैसे सुंदरता, ईमानदारी, गरीबी, बुढ़ापा। अब स्वयं सोचिए, क्या हम सुंदरता को देख सकते हैं? क्या हम ईमानदारी को देख सकते हैं? क्या हम गरीबी को देख सकते हैं?
क्या हम बुढ़ापे को देख सकते हैं? जी नहीं। हम सुंदरता को, ईमानदारी को और गरीबी को, बुढ़ापे को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर छू नहीं सकते। तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक ही जाति की वस्तु का जो समूह होता है उसका बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे परिवार, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही समूह होता है। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही समूह बनता है। जैसे कि समूह नंबर 1 या 2 या समूह नंबर A या B। ऐसे ही सभा में किसी एक से सभा नहीं बनती, बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही जाति के समूह बनता है। झुंड में, कक्षा में अलग अलग परिवार के बच्चे होते हैं, लेकिन जब एक ही कक्षा में पढ़ने आते हैं तो एक समूह बन जाता है। यह सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जहाँ एक टीम होती है, जहाँ एक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों को हम नाप या तौल सकें परंतु गिन न सकें उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम किसी वस्तु को नाप तौल तो सकें पर गिन न सकें। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, पानी, पेट्रोल। अब देखिए, क्या हम दूध को गिन सकते हैं? क्या हम दही को गिन सकते हैं? सोने चांदी को गिन सकते हैं? या फिर पानी या पेट्रोल को गिन सकते हैं? जी नहीं, हम इनको गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं। तो यही जो द्रव्य वाली चीज़ें होती हैं इनको हम केवल तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अपना कीमती समय निकालकर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद निवेदन है, अनसब्सक्राइब मत करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।